जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। लोक चेतना देख रहे हैं आप और मैं अरविंद प्रस्तुत हूं लोक विमर्श की हमारी श्रृंखला की एक नई कड़ी लेकर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और कई अफसरों के साथ विदेश दौरे पर हैं और यहां झारखंड में इस मसले पर बयानबाजी का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ निवेश लाने के लिए गए हैं, ये उनका काम है। सत्ताधारी पार्टियों के नेता और प्रवक्ता इस दौरे को अपरिहार्य और अद्वितीय ठहराने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, ये उनका काम है। विपक्ष के नेता प्रवक्ता इस विदेश दौरे को फिजूल खर्ची और गैर जरूरी साबित करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, ये उनका काम है। ऐसे कई दौरे और इन दौरों का कोई खास असर नहीं देखकर निराश हो चुका झारखंड का उद्योग व्यापार जगत अब कोई उम्मीद नहीं पालना चाहता, इसलिए उसे बस अपने काम से काम है। 2 जून की रोटी और बेहतर भविष्य की खोज में लगा बेरोजगार समूह मान चुका है कि ऐसे दौरों और उन पर होने वाली बहसें उनके किसी काम की नहीं। लेकिन निवेश के लिए विदेश यात्राओं का औचित्य समझना और इसके फलाफल पर विमर्श तो झारखंड के वर्तमान और भविष्य की जरूरत है, लोक चेतना का काम है और इसीलिए फिलहाल मैं यही कर रहा हूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 से 25 जनवरी 2026 तक विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दावोस और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन और ऑक्सफोर्ड के दौरे पर हैं। जैसा कि बताया गया है, इस दौरे का मुख्य उद्देश्य झारखंड को भारत के क्रिटिकल मिनरल्स पावर हाउस के रूप में पेश करना और खनिज आधारित उद्योगों, ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट में निवेश आकर्षित करना है। इस यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावाटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट को संबोधित करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले अप्रैल 2025 में स्वीडन और स्पेन का 13 दिवसीय दौरा कर चुके हैं। इस दौरे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टेस्ला ग्रुप के साथ औद्योगिक बैटरी स्टोरेज उत्पादों के लिए झारखंड में गीगा फैक्ट्री स्थापित करने पर चर्चा हुई थी। स्वीडन के गोथेनबर्ग में वोल्वो ट्रक प्लांट का दौरा कर झारखंड में ट्रक निर्माण इकाई स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया था। खेल प्रशिक्षण और स्टार्टअप सहयोग के लिए FC बार्सिलोना के साथ बातचीत हुई थी। अब राज्य सरकार की ओर से यह दावा भी किया जाता है कि अक्टूबर 2019 से जून 2025 के बीच झारखंड में कुल 19,468.10 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। लेकिन विपक्ष तो अपने धर्म का निर्वाह करेगा ही। सो भारतीय जनता पार्टी ने इन दौरों को सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बताते हुए पिछले स्वीडन और स्पेन दौरों की वजह से हुए वास्तविक निवेश पर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। विपक्ष का तर्क है कि धरातल पर निवेश की कमी है और उद्योगों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वैसे विपक्ष के इस प्रहार का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। असर हो भी तो कैसे? राज्य की सत्ता में रहते भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने भी यही किया, बल्कि इससे ज्यादा किया, लेकिन कोई उल्लेखनीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तब भी नहीं आया था। मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्राओं पर सवाल तो तब भी उठे थे। मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास का कार्यकाल विदेश दौरों और मोमेंटम झारखंड के माध्यम से निवेश जुटाने के लिए सबसे ज्यादा चर्चित रहा था। 2016 में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में रोड शो हुए। 2018 में भारी उद्योग और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सहयोग के लिए जापान और चेक गणराज्य के दौरे हुए। 2018 में ही औद्योगिक नवाचार और तकनीक के नाम पर चीन का भी दौरा हुआ और तब सरकार ने दावा किया था कि इन दौरों और मोमेंटम झारखंड समिट के माध्यम से 3.10 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाले 210 MOU हस्ताक्षरित हुए। हालांकि वास्तविक निवेश हमेशा सवालों के घेरे में रहा। झारखंड में निवेश लाने के लिए विदेश यात्रा की परंपरा शुरू करने का श्रेय ही भाजपा को जाता है। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा ने ही अपने कार्यकाल के दौरान झारखंड को
वैश्विक पटल पर रखने की शुरुआत की थी। उन्होंने 2012 में लंदन और ऑक्सफोर्ड का दौरा किया था ताकि शिक्षा और खनन तकनीक में निवेश लाया जा सके। पर्यटन और कृषि क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए थाईलैंड की यात्रा भी हुई थी। उनके समय में मुख्य रूप से खनन और भारी मशीनरी क्षेत्रों में कुछ विदेशी कंपनियों ने रुचि दिखाई थी, लेकिन एफडीआई का प्रवाह कम ही रहा। विदेशी दौरे तो निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में भी हुए थे, लेकिन वे निवेश से ज्यादा कानूनी विवादों और आय से अधिक संपत्ति के मामलों के कारण चर्चा में रहे। उन्होंने थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों का दौरा किया था, जिसका आधिकारिक उद्देश्य खनन क्षेत्र में निवेश बताया गया था। तो दोस्तों, दोनों तरफ के इन उदाहरणों से एक बात तो साफ हो गई कि राजनीति का मूल चरित्र ही यही है। सत्ता में रहने वाले निवेश आमंत्रण के नाम पर विदेशी दौरों को अपना वाजिब अधिकार मानते हैं और विपक्ष में रहने वाले इन दौरों को फिजूल खर्ची और सैर सपाटा। समय के साथ इनकी जगह बदलती रहती है, लेकिन जगह के मुताबिक इनका सेट पैटर्न नहीं बदलता। सवाल उठता है कि देश के अन्य कई राज्यों में तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है और अच्छा खासा आया है। तो जिन राज्यों में निवेश आया है, उन राज्यों ने हमसे अलग क्या किया? जवाब यह है कि ऐसे राज्यों में निवेश आमंत्रण के नाम पर विदेश दौरे का यह म्यूजिकल चेयर का खेल नहीं चल रहा है। इन राज्यों ने समझा है कि जिसका काम उसी को साजे। विदेशी निवेशकों को अपने राज्य में निवेश के फायदे वही बेहतर तरीके से समझा सकता है जो स्थानीय व्यापारिक पारिस्थितिकी से, इकोसिस्टम से, व्यापार की बारीकियों से, उद्योग व्यापार जगत की स्थानीय खूबियों से, खामियों से, मौकों से, जरूरतों से, जोखिमों से भली भांति वाकिफ हो। यह समझ राज्य के स्थानीय उद्यमियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के अलावा और किसी में हो ही नहीं सकती। कम से कम राजनेताओं और अफसरों से तो इसकी उम्मीद की ही नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 24 फरवरी 2021 को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा था कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो उपाय ये है कि निवेश आमंत्रण के अभियान में राज्य के स्थानीय उद्यमियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों को नेतृत्वकारी भूमिका दी जाए तो बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। जिन राज्यों में अच्छा खासा विदेशी निवेश आया है, उनकी सक्सेस स्टोरीज में भी उस राज्य के व्यापारियों, उद्योगपतियों ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। इन सरकारों ने केवल मंत्रियों और अफसरों को ही नहीं, बल्कि स्थानीय व्यापारियों, उद्योगपतियों और निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडल को विदेशी दौरों पर भेजा है ताकि वे सीधे विदेशी निवेशकों से जुड़ सकें। विदेशी निवेश लाने में गुजरात सबसे आगे रहा है। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के माध्यम से राज्य सरकार स्थानीय व्यापारियों को विश्व स्तर पर अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती है और उच्च स्तरीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल विदेशी देशों में भेजती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS के माध्यम से मध्य प्रदेश ने भी स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर अमेरिका और अन्य देशों में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। राज्य ने इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश के तहत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। इन्वेस्ट यूपी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर, अमेरिका जैसे देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, जिसमें स्थानीय व्यापारी और उद्योगपति अनिवार्य तौर पर शामिल रहे हैं। इन प्रतिनिधिमंडलों को रक्षा, IT और MSME क्षेत्रों में विदेशी निवेश लाने में सफलता मिली भी है। FDI के मामले में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक महाराष्ट्र ने अपने औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कई व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे हैं। असम और पश्चिम बंगाल ने भी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित कर स्थानीय उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए स्थानीय व्यापारियों, उद्योगपतियों को विदेशी व्यापार यात्राओं पर भेजा है।
आंध्र प्रदेश ने भी उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से राज्य में विदेशी व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया है। यूं तो दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकारी टीम के साथ फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और सचिव भी शामिल हैं, लेकिन उनकी सजावटी भूमिका निवेश लाने में कारगर नहीं हो सकती, इसका अंदाजा सबको है। 12 जून 2019 को झारखंड चैम्बर का 38 सदस्यों वाला एक दल इजराइल भी गया था, लेकिन चूंकि व्यापारियों के इस दल के साथ सरकार की नीतिगत ताकत नहीं थी, सो यह यात्रा भी विदेशी निवेश लाने के मामले में कुछ खास काम नहीं आ सकी। लेकिन इस यात्रा से झारखंड के उद्योगपतियों और व्यापारियों को कई नई तकनीकों और नवाचार पद्धतियों से परिचित होने का अवसर जरूर मिला। दूसरे राज्यों के सफल प्रयोगों का अनुकरण करने में अगर झारखंड की सरकार को दिक्कत हो तो कम से कम अपने राज्य के ही सफल प्रयोगों से कुछ तो सीखा जा सकता है। 26 अगस्त 2018 को झारखंड के 26 किसानों का दल इजराइल गया। लौटकर उन्नत प्रगतिशील खेती शुरू की, झारखंड में कृषि का अर्थशास्त्र बदल दिया। यह प्रयोग कम से कम 3 बार दोहराया गया और हर बार यह प्रयोग सफल रहा। फसल विविधीकरण, कम पानी का इस्तेमाल करके ड्रिप इरिगेशन के जरिए सिंचाई, मल्टी क्रॉपिंग, खेती का व्यवसायीकरण, डेयरी और फिशरी क्षेत्र में क्रांति जैसी कई सफलताएं राज्य के किसानों को मिली। किसानों ने इजराइल से प्राप्त ज्ञान और ज्ञान से मिली सफलता को विस्तारित किया साथी किसानों तक, और झारखंड कृषि, पशुपालन, डेयरी इन क्षेत्रों में शानदार सफलता प्राप्त कर सका। सोचिए, अगर इस काम के लिए भी नेता और अफसर ही इजराइल भेजे जाते तो क्या हम इस शानदार सफलता तक पहुंच पाते? शायद नहीं। उद्योग व्यापार के मामले में भी हमें नए तरीके से सोचने की जरूरत है। सरकारों के नए तरीके से सोचने, समझने और उदार तरीके से इन पर अमल करने का हम और आप तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। तो कीजिए इंतजार, शायद आ जाए कोई बदलाव की बयार। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करके हमारी हिम्मत बढ़ाते रहिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल लोक चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।